नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जी के अब में। फटाफट सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा भाई। फटाफट आ जाओ क्लास में आ जाओ। टाइम हो गया भाई, क्लास का टाइम हो गया। फटाफट पहुंच जाइएगा। शाबाश। शाबाश दोस्त। तो आज का छोटा सा टॉपिक है अपना हस्तकला सर, है ना। वैसे लेंथी है लेकिन अपने छोटे से रूप में करवाएंगे सर। मेन कलाएं जो है वो देखेंगे सर, ठीक है। एक बार सभी बच्चे लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जुड़ जाओ क्लास में, ठीक है। डेली आया करो यार क्लास में ना। ये 10-15 मिनट की वीडियो के लिए आप मत स्किप किया करो, बाद में देखने का आलस हो जाता है। लाइव के अंदर देखी जा सकती है क्लास को, ठीक है। हाँ चलो तो शुरू करते हैं। लाइक एंड शेयर जरूरी है मेरे दोस्त। चलो अब कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों हस्तकला से रिलेटेड। आपको सबसे पहले पूछा जाएगा हस्तकला का केंद्र कहाँ है सर, ठीक है। पहला प्रश्न तो यही बनता है सर, हस्तकला केंद्र। और आप कह दोगे दोस्त बोरनाड़ा जोधपुर में है सर। कहां पर है? बोरनाड़ा जोधपुर। अब बोरनाड़ा जोधपुर जो है दोस्तों हस्तकला केंद्र कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में तीर्थ स्थल को कहा जाए तो दोस्तों जयपुर। राजस्थान को हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल कहा जाता है, अजायब घर जिसको बोल सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट आपका। हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध संस्थान दोस्तों ये भी कहां पर है? जयपुर में स्थित है सर। कहां पर स्थित है? जयपुर में। और हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों ये नागौर में बना हुआ है सर। कहां पर बना हुआ है? नागौर में बना हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न है मेरे दोस्त ये। हस्तकला केंद्र कहां है? बोरनाड़ा जोधपुर में। हस्तकला का तीर्थ स्थल जयपुर के अंदर है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध संस्थान जो है वो कहां पर है दोस्तों? जयपुर में। हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर कहां आता है दोस्तों? नागौर में आता है। तो ट्रेनिंग सेंटर नागौर में है, शोध संस्थान कहां है सर? जयपुर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में मैं आपको बात बताता हूं। 1991 की जो औद्योगिक नीति थी, 3 शिल्प केंद्र खोले गए सर। पहला कौन सा आता है सर? ज्वार कला केंद्र। ज्वार कला केंद्र। अब ये ज्वार कला केंद्र है कहां सर? जयपुर में है सर। ज्वार कला केंद्र कहां है? जयपुर में। इसके प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसका उद्घाटन कब किया गया था? उद्घाटन दोस्तों 1993 के अंदर किया था। कब किया था? 1993 में। किसने किया था सर? शंकर दयाल शर्मा ने किया था। किसने किया था? शंकर दयाल शर्मा ने किया था, ठीक है। चार्ल्स कोरिया दोस्तों इसके वास्तुकार थे। वास्तुकार भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, तो मैं बता देता हूं। चार्ल्स कोरिया आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। चार्ल्स कोरिया जो है वो इसके क्या थे सर? वास्तुकार थे सर। क्लियर है क्या? शाबाश, ठीक है। अब दूसरा जो है शिल्प केंद्र 3 है, तो सर दूसरा कौन सा है? हवाला। हवाला शिल्प केंद्र दोस्तों ध्यान रखना, ये उदयपुर में पड़ता है सर। ये कहां है सर? उदयपुर में है। और नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों तीसरा जो आता है वो आता है पाल शिल्पग्राम। और पाल शिल्पग्राम दोस्तों ये कहां पर पड़ेगा? ये जोधपुर में पड़ेगा सर। कहां पड़ेगा? जोधपुर में। तो जोधपुर में पाल शिल्पग्राम है। हवाला शिल्पग्राम उदयपुर में है। ज्वार कला केंद्र कहां है सर? जयपुर में। अब आपको पूछा गया भी सर ये केंद्र कौन सी औद्योगिक नीति के तहत खोले गए, तो आंसर में क्या आ जाएगा सर? ज्वार कला केंद्र जो है 1991 की औद्योगिक नीति के तहत खोला गया। लेकिन उद्घाटन कब करा था? उद्घाटन दोस्तों 1993 के अंदर होता है दोस्तों। हवाला शिल्प केंद्र उदयपुर के अंदर है और पाल शिल्प केंद्र जो है वो कहां पर है सर? जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा सर, छपाई के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों छपाई के लिए काम करती है सर छिंपा जाति। कौन सी जाति सर? छिंपा जाति। जयपुर में दोस्तों नामदेवी छिंपे हैं। छपाई के लिए दोस्तों नाम आता है मुन्ना लाल गोयल का। किसका नाम आता है? मुन्ना लाल गोयल का नाम आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट सर इसमें छपाई में एक व्यक्ति का नाम आता है बगरू निवासी राम किशोर छिंपा। राम किशोर छिंपा ये दोस्तों कहां के हैं सर? बगरू के निवासी है दोस्तों, याद रखना। इन्हें क्या है सर? पद्मश्री मिला था हाथ की छपाई के लिए। पद्मश्री मिला दोस्तों 2009 के अंदर सर, ठीक है। तो 2009 में इन्हें क्या मिला? पद्मश्री मिला सर राम किशोर छिंपा को। बगरू जो है वो हाथ की छपाई के लिए कह सकते हो सर, बिना शाही की छपाई के लिए फेमस है मेरे दोस्त, ठीक है। अब कुछ प्रिंटिंग है मैं आपको बता देता हूं। जैसे सर बगरू और सांगानेरी जो है ये दोनों कहां पर आ जाएगी सर? जयपुर में आ जाएगी सर। बगरू छपाई जो है वो बैल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है सर, बैल बूटों की छपाई के लिए। सांगानेरी जो है वो प्राकृतिक रंगों के लिए फेमस है सर, प्राकृतिक रंगों के लिए फेमस है मेरे दोस्त, ठीक है। तो बेल बूटों की छपाई के लिए दोस्तों पटवार में आंसर बगरू माना था। अब आपको पूछे बिना शाही की छपाई, तो भी सर कहां की है? बगरू की है। बिना शाही की छपाई कहां की है दोस्त? बगरू की है। इसके बाद में प्रश्न पूछा गया आपसे बगरू से संबंधित और कोई बात जानते हो? बात जानते हो? तो मैंने कहा बेल बूटों की छपाई, हाथ की छपाई सर, हाथ की छपाई, बैल बूटों की छपाई और बिना शाही की छपाई बगरू की फेमस है सर। मेणिया भैंसा दोस्तों सवाई माधोपुर की है। मेणिया भैंसा कहां की है सर? सवाई माधोपुर की है। मैप तो आप जानते ही हो मेरे दोस्त, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी और भी ज्यादा। क्लियर है क्या दोस्त? शाबाश।
नेक्स्ट इसके बाद में दाबू, आजम और जाजम, दोस्तों ये चीजें आती है अकोला, ये प्रिंटिंग कहाँ आती है सर? अकोला चित्तौड़ में आती है सर। कहाँ आती है? अकोला चित्तौड़ में आती है, ध्यान रखिएगा। टुकड़ियां जो है वो जालोर में, तो टुकड़ी कहां पर आएगी सर? जालोर में आएगी। क्लियर है क्या? गोंडल देख लीजिएगा भीलवाड़ा में है, लाडनू कहां है देख लो, नागौर में है सर। लाडनू कहां है? नागौर में। और दोस्तों बाड़मेर के क्षेत्र में दोस्तों याद रखिएगा अजरक, मलीर और कटारी, ये जो है सर बालोतरा बाड़मेर में आता है सर। कहां पर आता है? बालोतरा बाड़मेर। तो ये मैंने कुछ छपाई लिख दी मेरे दोस्त। इसके अलावा अगर अपने बात करते हैं तो एक प्रिंटिंग आती है दोस्तों सुनहरी, सुनहरी प्रिंटिंग। तो सुनहरी प्रिंटिंग जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कहां कहां की है? चित्तौड़ की है, चित्तौड़ की है सर, किशनगढ़ की है और कोटा की है। तो चित्तौड़, किशनगढ़ और कोटा की दोस्तों सुनहरी प्रिंटिंग भी याद रख लीजिएगा सर। कहां कहां की सर? सुनहरी प्रिंटिंग चित्तौड़ की है, किशनगढ़ की है, कोटा की है सर। बालोतरा में अजरक, मलीर और कटारी हो गया। टुकड़ी कहां की है सर? जालोर की। गोंडल, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में दोस्तों अकोला चित्तौड़, दाबू, आजम और जाजम, दाबू, आजम और जाजम। मेण या भैंसा छपाई सर सवाई माधोपुर की है, ध्यान रखिएगा। बगरू और सांगानेरी जयपुर की है। बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध बगरू, बिनाशाही की छपाई के लिए बगरू, हाथ की छपाई के लिए बगरू। ये बगरू निवासी ही रामकिशोर छिंपा थे दोस्तों, जिन्हें 2009 के अंदर क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। यहां तक सभी बच्चों का डन है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों छपाई के बारे में जो है आपकी एक स्क्रीन में बातें हो गई सर। क्लियर? शाबाश भी सभी बच्चे एक बार लाइक एंड शेयर करेंगे यार। क्लास में रोजाना 9:15 बजे जुड़ जाया करो। अभी मैं आपको ना आगे शॉर्ट वीडियो देने वाला हूं जिसमें सर आपने ऐसी चीजें देखोगे जो कि सर आपने इग्नोर की है और वो एग्जाम में पूछी भी जा रही है सर। ठीक है? तो अपने जो है उनके बारे में भी बातें करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है? शाबाश। बफरिंग मेरी तरफ से तो नहीं हो रहा, देखो ये ओके चल रहा है फोन में, इसीलिए तो मैं फोन में साथ चलाता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्त। आगे क्या बात है? तो जूती से संबंधित, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जूती से संबंधित जो है एक शब्द आता है मोजड़ी। मोजड़ी दोस्तों याद रखना चमड़े की जूती को बोलते हैं। और मोजड़ी कहां की प्रसिद्ध है सर? जोधपुर की प्रसिद्ध है सर। मोजड़ी कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। तो दोस्तों मैंने यहां पर लिख दिया सर मोजड़ी जो आ गई सर वो कहां की आ गई? जोधपुर की आ गई सर। ठीक है? अब दोस्तों एक शब्द आता है सर, मोजड़ी तो आया ये। अब आपको कल को पूछ ले मोकड़ी क्या है सर? मोकड़ी ये दोस्तों लाख की चूड़ी है सर। लाख की चूड़ी जो होती है, चूड़ियां जो होती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? मोकड़ी बोलते हैं। और मोकड़ी दोस्तों जयपुर की फेमस है सर। कहां की फेमस है? जयपुर की फेमस है दोस्त, याद रखिएगा। क्लियर? नमस्कार भाई, जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं एक बार जरूर शेयर कीजिएगा भाई। जालोर के अंदर दोस्तों नौरंगी जूतियां फेमस है सर। कौन सी? जालोर में दोस्तों कौन सा स्थान आता है? बीनमाल। तो बीनमाल जालोर के, सॉरी नौरंगी नहीं है यहाँ पे, सॉरी कसीदादार। कौन सी जूती है सर? कसीदादार। कसीदादार जूतियां जो है दोस्तों कहां की आ जाएगी? बीनमाल जालोर की। बीनमाल जालोर। तो बीनमाल जालोर की दोस्तों कौन सी जूतियां फेमस है? कसीदादार आ गई। अब मैं अभी बात कर रहा था नौरंगी जूती। तो नौरंगी जूती दोस्तों याद रखिएगा, नौरंगी जूती जो है वो कहां पर आती है? वो जोधपुर में आती है सर। नौरंगी जूती कहां पर आती है दोस्तों? जोधपुर में आती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों यहां पे मैंने नागौर का साइन लिया। नागौर में दोस्तों मैं बड्डू गांव लिख रहा हूं सर, बड्डू गांव। अब बड्डू गांव के अंदर दोस्तों जूती निर्माण केंद्र चलाया जा रहा है सर, जूती निर्माण केंद्र। अब जूती निर्माण केंद्र जो है वो दोस्तों है कहां पर? बड्डू गांव में। बड्डू गांव है कहां सर? नागौर में, ध्यान रखिएगा। और यहां पर मैं बता दूं सर यूएनओ द्वारा संचालित है सर, ये यूएनओ द्वारा संचालित। ये प्रश्न बहुत अच्छा है मेरे दोस्त। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित जूती निर्माण केंद्र कहां पर है? राजस्थान में, बड्डू गांव नागौर में आता है सर। ठीक है? अब दोस्तों जयपुर के अंदर जो है मैं आपको जूती बता देता हूं। जयपुर के अंदर दोस्तों नागरी जूतियां व कामदार जूती। तो नागरी व कामदार जूती जो है आपको कहां पर मिलेगी दोस्तों? जयपुर में मिलेगी सर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि सर एक शब्द आया बिनोटा। बिनोटा आपको दोस्तों ये इसमें नहीं पढ़ना, मैप में नहीं पढ़ना, मैप से बाहर पढ़ना है सर ये। ठीक है? बिनोटा किसको बोलते हैं सर? दूल्हे दुल्हन की जूती को, दूल्हे दुल्हन की जूती को सर क्या बोलते हैं? बिनोटा बोलते हैं। अब दोस्तों खालिया भी आता है। खालिया क्या होता है सर? ये बच्चों की जूतियों को बोलते हैं सर, बच्चों की जूती। एक आती है दोस्तों अदरनी। अदरनी बोलते हैं दोस्तों पुरानी जूती को, पुरानी जूती। और दोस्तों महिलाओं की जो जूतियां होती है ना उनको बोला जाता है सर लित्रा सपाटा। लित्रा सपाटा। लित्रा सपाटा किसको बोलते हैं दोस्तों? महिलाओं की जूतियों को बोलते हैं, महिलाओं की
जूती। तो आज सारा टाबर घरे जाके कह दियो मम्मी मैं तो लित्रा सपाटा लेनी है। क्या लेनी है? लित्रा सपाटा। और देखो सर लित्र मिले सपाट मिले के मिले सर तो थारी मर्जी, देखो गरगा ही डिपेंड करे बात। ठीक है, तो लित्रा सपाटा सर महिलाओं की जूतियां होती है सर। ठीक है, शाबाश। तो जूती लाने वाला लच करो, जूती खाने वाला ना करो। डन है यहां तक सभी बच्चों का? तो ये दोस्तों आपको जूती से संबंधित कुछ बातें मैंने बता दी, आप मेन याद रखना। नौरंगी जूतियां जोधपुर की है, मोजड़ी जोधपुर की है, कसीदादार भीनमाल जालोर की है, जयपुर में सर नागरी व कामदार जूतियां आती है, बिनोटा सर दूल्हे दुल्हन की जूतियां, खालिया बच्चों की जूती को बोलते हैं, अदरनी पुरानी जूती को बोलते हैं सर। बड्डू गांव के अंदर दोस्तों जूती निर्माण केंद्र है जो किसके द्वारा संचालित है? ये यूएनओ द्वारा संचालित है सर। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद में पॉइंट करते हैं मिट्टी इस कला से संबंधित उद्योग। दोस्तों यहां पर रमकड़ा उद्योग मैंने लिखा है सर, ये कहां पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में, गलियाकोट डूंगरपुर में। अब दोस्तों यहां पर क्या है सर? सॉफ्ट स्टोन से जो है, सॉफ्ट स्टोन यानी कि सर घिया पत्थर से, किससे सर? घिया पत्थर से दोस्तों याद रखना, यहां पर जो है मूर्तियां व खिलौने तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो सर ये मूर्तियां व खिलौने तैयार किए जाएंगे, दोनों मूर्तियां व खिलौने, ये दोनों केंद्र जो है सर यहां से संबंधित है सर। ठीक है सर, इस पत्थर से भी मिट्टी बना ली जाती है बारीक, और उस मिट्टी से दोस्तों जो है मूर्ति व खिलौने तैयार किए जाते हैं सर। अब आ गया टेराकोटा। टेराकोटा या टेरिकोटा बोलते हैं दोस्तों, ये कहां पर है सर? मोलेला राजसमंद में है सर। कहां पर है? मोलेला राजसमंद में। अब मोलेला राजसमंद में दोस्तों कौन आता है टेराकोटा से संबंधित? मोहनलाल कुमार आते हैं सर। कौन आता है? मोहनलाल कुमार जो है दोस्तों इस कला से संबंधित आता है। और इसमें मैं आपको बता देता हूं सर क्या खास बात होती है। मिट्टी को 750 से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके दोस्तों जब बिल्कुल लाल कर लिया जाता है, और उस लाल मिट्टी के बाद में दोस्तों उससे क्या बनाए जाते हैं? मूर्तियां व खिलौने तैयार किए जाते हैं सर। तो ये टेराकोटा। टेराकोटा के विशेष दोस्तों आपको आहड़ सभ्यता से भी मिले हैं। आहड़ सभ्यता में आपने पढ़ा होगा दोस्तों बनासियन बुल, बनासियन बुल, है ना? तो सर मिट्टी से निर्मित एक सर वृषभ या बैल की मूर्ति मिली है, जिसको दोस्तों इतिहासकारों ने क्या बोला है सर? जिसके बाद इतिहासकारों ने क्या बोला है दोस्तों? ध्यान रखिएगा सर, बनासियन बुल की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है मेरे दोस्त? बनासियन बुल की संज्ञा दी है। हाँ मेरे पास आपके फुल नोट्स, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये डन हो गया सर, रमकड़ा और टेराकोटा हो गया, मिट्टी से संबंधित कला होगी। दोस्तों ध्यान रखना, रमकड़ा पूछेगा गलियाकोट में, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर दोस्तों आपने और भी चीज पढ़ी होगी सर, बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है सर। बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय जो है का उर्स भी बढ़ता है दोस्तों। तो ऐसे पॉइंट साथ में नोट करने की हैबिट रखा करो, ऐसी चीजें जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद दिलवाती रहेगी सर कोई चीजें। ठीक है, इसके बाद में सर कपड़े की कुछ कलाएं हैं, जैसे कि सर ऊनी कंबल, और ये कहाँ के है सर? जैसलमेर और बीकानेर के प्रसिद्ध है सर। ऊनी कंबल कहाँ के है सर? जैसलमेर और बीकानेर के। ठीक है, अब ये ऊनी कंबल फेमस है दोस्तों, ध्यान रखना। चौटन के अंदर दोस्तों आपको पता होगा मिरर वर्क कला आती है सर। एक कौन सी कला आती है? मिरर वर्क। मिरर वर्क दोस्तों शीशे का काम करते हैं सर कपड़े पर, तो शीशे जड़ाई का काम सर चौटन बाड़मेर में किया जाता है। खेस जो है दोस्तों लेटा गांव जालोर के है सर। कौन से? लेटा गांव। देखो नापा सर बीकानेर में भी खेस प्रसिद्ध है, लेकिन सर यहाँ पर लेटा गांव जालोर के अंदर खेस प्रसिद्ध है सर, याद रखना। अब ये स्थान है सर तिलोनिया अजमेर। तिलोनिया अजमेर के अंदर दोस्तों पेच वर्क का कार्य किया जाता है सर। तो पेच वर्क का कार्य दोस्तों, पेच वर्क का कार्य वो भी सर मैक्सिमम यानी कि सर सर्वाधिक कार्य जो है वो तिलोनिया अजमेर में किया जाता है। यहाँ पर सर बेयरफुट संस्थान है सर। यहाँ पे कौन सा संस्थान है? बेयरफुट संस्थान। ये बेयरफुट संस्थान जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पेचवर्क का कार्य करता है। और यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक महिला का नाम आता है सर, तिलोनिया अजमेर से संबंधित तो नहीं है, लेकिन सर वो है तो जयपुर की, लेकिन वो पेचवर्क कला से संबंधित है सर। तो पेचवर्क के कार्य के लिए सर, पेचवर्क के लिए, पेचवर्क में नाम आता है सर शशि जलानी। ये नाम याद रखना दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। शशि जलानी का संबंध जो है वो सर किस कला से है? तो जयपुर से संबंधित ये शशि जलानी जो है वो राजस्थान की पेचवर्क कला से संबंधित आती है मेरे दोस्त। क्लियर है क्या? गुड। अब लहरिया, पोमचा और बंदेज की कला, तीनों सर कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है सर। तीनों कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की है सर। पोमचा पूछे तो भी जयपुर का, लहरिया पूछे तो भी जयपुर का, बंदेज कला पूछे तो भी जयपुर का। लेकिन बंदेज का सर्वाधिक कार्य सुजानगढ़ में होता है दोस्तों, ध्यान रखना। पोमचे के अंदर दोस्तों एक काला पोमचा आता है सर, काला पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में सर पोड़ा जाता है ये।
तो सर ये हाड़ौती का फेमस है सर। कहाँ का फेमस है? हाड़ौती। हाड़ौती बोले तो कोटा जिला भी आप आंसर कर सकते हो सर इसमें। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी को सर काला पोंचा या चीड़ का पोंचा कहा जाता है सर। और लहरिये का प्रश्न आता है दोस्तों, कौन से महीने में लहरिया जो है वो सर्वाधिक फेमस है? तो श्रावण के महीने में दोस्तों, श्रावण के महीने में ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? लहरिया कहलाता है। क्लियर मेरे दोस्त? शाबाश। अब दोस्तों ऊनी कंबल आ गया। अब जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टोंक, जो टोंक के अंदर दोस्तों आपको पता होगा, टोंक में सर नमदे प्रसिद्ध है सर। नमदे, नमदे। अब नमदे के लिए दोस्तों एक प्राणी आता है नंद किशोर तिवारी। नंद किशोर तिवारी। अब नंद किशोर तिवारी दोस्तों नमदे से संबंधित, और नमदे कहां से संबंधित है दोस्तों? टोंक से संबंधित है सर। कहां से संबंधित है? टोंक से संबंधित है। तो ये पूरी जो है कपड़े की कुछ कलाएं मैंने यहां पर रिप्रेजेंट की है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा अभी। शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट इसके बाद में बीकानेर से संबंधित कुछ कलाएं। उस्ता कला सभी जानते हैं सर। उस्ता कला के जन्मदाता किसे कहा जाता है? जन्मदाता कादर बख्श को कहा जाता है सर। कादर बख्श। ये कला दोस्तों लाहौर से जो है अपने यहां पर आई है। आई है कि नहीं आई सर? ये जो है किस शासक के काल में विकास करती है? अनूप सिंह के काल में। का काल क्या कहलाता है सर? स्वर्ण काल कहलाता है उस्ता कला से। मथेरन कला दोस्तों राय सिंह के काल में ज्यादा फेमस हुई थी। किसके काल में सर? राय सिंह। है सारी कहां की सर? बीकानेर की। आला गीला सर दोस्तों क्या होता है? कच्चे फर्श पर चित्रांकन होता है सर। ये कच्चे फर्श पर चित्रांकन, आला गीला। ठीक है। नेक्स्ट सर जट कतराई हो गई सर, जैसे कि सर बालों की कटाई होती है सर। उस्ता कला तो सर चमड़े पे होती है, ये जो है बाल पे होती है सर। ऊपर जो है ना बाल का डिजाइन बनाते हैं सर। कुप्पी या कोपी दोस्तों जल पात्र है। ऊंट की खाल से निर्मित दोस्तों जल पात्र को क्या बोलते हैं? कुप्पी या कोपी बोलते हैं। खेस दोस्तों याद रखना नापा सर के। लोई भी दोस्तों नापा सर की। मांडने दोस्तों कहां के? बीकानेर के। और एक दोस्तों आपने पढ़ा होगा सुराही, जल पात्र होता है दोस्तों सुराही। ये रामसरा गांव का है सर। कौन से गांव का है? रामसरा गांव। अब रामसरा गांव जो है वो कहां पर आता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, रामसरा गांव बीकानेर में सर। सुराही, सुराही जो है वो क्या है दोस्तों? एक जल पात्र है सर। तो ये बीकानेर में आने वाली कुछ कलाएं दोस्तों एक साथ आपको जो है यहाँ पे मिल चुकी है सर। ठीक है, शाबाश, डन हुआ। अब उस्ता कला जो है सर, इसके अंदर इसामुद्दीन उस्ता, इलाही बख्श, है ना, मोहम्मद हनीफ उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता ने जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र बनाया, इलाही बख्श ने गंगा सिंह का चित्र बनाया, है ना सर। स्वर्गीय इसामुद्दीन उस्ता की बात की जाती है तो दुलमेरा गांव लूणकरण सर बीकानेर के जो है व्यक्ति थे, और उनके द्वारा दोस्तों जो है 1986 ईस्वी के अंदर पद्मश्री प्राप्त किया गया था। कौन सी कला के लिए दोस्तों? याद रखना, उस्ता कला के लिए। तो इतने पॉइंट सारे क्लियर हुए क्या दोस्त? शाबाश। अब इसके पश्चात दोस्तों देखते हैं अपने थेवा कला। अब थेवा कला दोस्तों प्रसिद्ध की बात आती है तो सर ये जो है वो प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार आता है सर। प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार आता है सर। आता है कि नहीं आता? जन्मदाता दोस्तों नाथूराम जी आते हैं सर। कौन आते हैं? नाथूराम जी सोनी आते हैं दोस्तों। शासक जो था उसके समय दोस्तों सावंत सिंह था सर। कौन था? सावंत सिंह दोस्तों याद रखना प्रतापगढ़ का शासक था सर। ये कहां का शासक था? प्रतापगढ़ का। लगभग आज से 500 वर्ष पूर्व की ये कला दोस्तों कौन सी? थेवा कला, जो कि किस पर की जाती है सर? बेल्जियम ग्लास पर की जाती है सर। ये बेल्जियम ग्लास किस कलर का होता है सर? ये ग्रीन कलर का होता है सर। कौन से कलर का होता है? ग्लास पर की गई कला सर। ठीक है, तो सर किससे की जाती है? सोने से। किससे की जाती है? सोने की कला दोस्तों बेल्जियम ग्लास पर क्या कहलाती है? थेवा कला। थेवा कला को दोस्तों थेरना कला भी बोलते हैं। एक मथेरन कला जो अलग है सर, ये थेरना कला है सर। थेरना भी लिख दो सर, इसको थेरना भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों नवंबर 2002 ईस्वी में सर। क्लियर है क्या? तो सर 2002 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया गया। पद्मश्री दोस्तों सर्वाधिक बार, राजस्थान की कला जो सर्वाधिक बार पद्मश्री प्राप्त कर चुकी है वो कौन सी है सर? थेवा कला। और थेवा कला की एक और खास बात है क्या सर? ये कला महिलाएं नहीं जानती। थेवा कला दोस्तों राजस्थान की एकमात्र कला कह लो सर जो कि महिलाएं नहीं जानती, क्योंकि सर अगर महिलाएं जानती होती तो प्रतापगढ़ में ना होती सर ये कला। ये आज जो है वो गंगानगर हनुमानगढ़ में भी हो रही, बस स्टैंड के बाहर थेवा कला ही होती फिर है। हाँ।
वेरी गुड। लिम्का बुक में दोस्तों 2011 के अंदर जो है इन्हें मिला था सर, 2011 ईस्वी में लिम्का बुक में नाम दर्ज हुआ था सर थेवा कला का। थेवा कला के अंदर जो फ्रेम यूज किया जाता है दोस्तों, फ्रेम, उसको वादा या वाडा बोलते हैं सर, वादा या वाडा कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। ये फ्रेम हो गया सर, किससे संबंधित हो गया सर, ये थेवा कला का फ्रेम हो गया सर। क्लियर है क्या? थेवा कला करने के लिए कौन सा फ्रेम यूज किया जाता है सर। अन्य प्रसिद्ध कलाकार की अगर बात की जाती है, प्रसिद्ध कलाकार जैसे कि सर रामनिवास सोनी, रामनिवास सोनी, महेश राज सोनी, विजय रामराज सोनी, विजय रामराज सोनी इत्यादि। तो दोस्तों ये जो होगी थेवा कला की प्रमुख प्रमुख बातें दोस्तों। राजस्थान की एकमात्र कला जो कि सर इनसाइक्लोपीडिया सूची में शामिल है सर, इनसाइक्लोपीडिया सूची। तो इनसाइक्लोपीडिया सूची में शामिल दोस्तों राजस्थान की एकमात्र कला कौन सी आती है मेरे दोस्त? थेवा कला आती है। प्रसिद्ध प्रतापगढ़ की जन्मदाता नाथूराम जी, समकालीन शासक सावंत सिंह के बेल्जियम ग्लास पर ग्रीन कलर का ग्लास होता है जिसपे सोने से कलाकारी की जाती है मेरे दोस्त। किससे की जाती है? हाँ, पुरुष प्रधान कला होगी ये, महिला प्रधान नहीं है इसमें, है ना। जैसे कि सर मान लो ब्याह भी हुए नहीं तो भी लुआई की एक ही वचन मांगा, बोले देख तू 7 की 14 वचन ले ले भले, लेकिन मेरे लोहे की वचन है, तू जे थेवा कला के बारे में पूछ रहे मैं मुक्को मार देना कभी मुंह पर, है नहीं। तो आ बात है सर, पहला करा ले फेरा भरी। चलो तो ऐसे और बात है सर, शादी से पहले जो है वो लड़के को भी नहीं सिखाते, ये शादी के पश्चात ही सिखाते हैं। शादी पहला जब इन्हें प्यार हो जाए, जब इन्हें सिखाड़ी हो जाए तो फिर गा दिया सारी प्यार गमा। गलत डिसीजन नहीं कोई भी। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्त, थेवा कला के बाद में मूर्ति कला। सबसे पहले दोस्तों आपको मूर्ति कला केंद्र का प्रश्न पूछा जाएगा सर। मूर्ति कला केंद्र है दोस्तों अपने जयपुर में। कहां पर है सर? जयपुर में। तो मूर्ति कला केंद्र कहां है सर? जयपुर में। अब सर आपको पूछा गया पीले पत्थर की मूर्तियां, देखो कलर से ही संबंधित है सर। तो पीले पत्थर की मूर्तियां सर कहां से हो जाएगी? मैं सीधा लिख दूं क्या डायरेक्ट? आप कलर से समझ जाओगे सर। ये जैसलमेर की होगी सर। भूरे पत्थर की मूर्तियां जो है वो सर कहां पे होगी? जोधपुर में होगी सर। यहां पे दोस्तों एक तहसील आती है थानागाजी, थानागाजी सर अलवर में। यहां से संबंधित दोस्तों जो है लाल पत्थर की मूर्तियां आती है सर। कौन से पत्थर की मूर्तियां आती है? लाल पत्थर की मूर्ति आती है। काले पत्थर की मूर्ति जो है दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र आ गया। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में दोस्तों कौन सी आ गई? ब्लैक स्टोन, काले पत्थर की मूर्ति सर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो है ये गुलाबी पत्थर है, और गुलाबी के साथ दोस्तों कुछ आप हरा पत्थर भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बाबरमाल एक स्थान आता है, तो आप कह दो सर गुलाबी, गुलाबी है सर बाबरमाल उदयपुर की। और हरा पत्थर की मूर्ति दोस्तों ये भी जो आएगी, हरे पत्थर की मूर्ति जो है वो भी कहां पर आएगी दोस्तों? उदयपुर में आएगी सर, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में सतरंगी, ये रहा दिख रहा है सतरंगी, ये ला सतरंगी, उडरे सतरंगी लहरी। सतरंगी पत्थर की मूर्तियां सर कहां की है? कौन सा जिला है? देखो लो पाली है सर। ये कौन सा जिला है? पाली, ठीक है। तो पाली इसकी सर कौन सी सतरंगी आ गई सर? भूरे पत्थर की। भूरे के साथ साथ दोस्तों जिंक भी याद रख लेना, जिंक की मूर्ति जो है वो भी सर कहां की है? वो सर जोधपुर की फेमस है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों चूरू, चूरू में आ गई चंदन की मूर्ति सर, चंदन की मूर्ति। क्लियर है क्या? कौन से संबंधित आ जाएगी सर? चूरू से संबंधित आ जाएगी सर। क्लियर है क्या? भैंसला ना तो खान है हरे पत्थर, सॉरी काले पत्थर की। गुड, यहां पर सभी बच्चों का डन है। तो ये कुछ मूर्तियां याद रखनी है दोस्त आपको, जैसे चंदन की मूर्ति कहां की होगी? चूरू की। पीले पत्थर की जैसलमेर की। भूरे पत्थर जोधपुर। जिंक की जोधपुर। सतरंगी पाली। बाबरमाल उदयपुर की दोस्तों। गुलाबी हरा पत्थर दोस्तों जैसे कि उदयपुर में दुलेव साइड जो है ना वहां पर मिल जाता है सर, ये हरे पत्थर से संबंधित आता है सर। काले पत्थर की दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर में काले पत्थर की मूर्तियां। आप जैसे कि देखो कालीबाई की मूर्ति सर कहां लगी है? गेब सागर पार्क में, काले पत्थर से निर्मित है। महाराणा प्रताप की दोस्तों उदयपुर में मोती मगरी मार्ग पर लगी है दोस्तों, वो भी काले पत्थर की मूर्ति है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर लगी है सर। दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति तो सर वो भी काले पत्थर की है। यानी कि सर काले पत्थर से संबंधित काफी सारी मूर्तियां। वीर कल्लाजी राठौड़ की दोस्तों सामलिया गांव डूंगरपुर में मूर्ति जो लगी है वो भी कौन से पत्थर की है? काले पत्थर की है। प्रश्न कितने भी ले लो सर, आप में जो है यहाँ पे रुकने का टिकने का सर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि सर इस चैनल पे जो बातें की जाएगी ना वो यूनिक होगी सर, इतनी बात तो याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद इधर गया। चलो अब दोस्तों मूर्ति कला के बाद में अपने बात कर लेते हैं। सॉरी
गुड। अब देखिएगा मेरे दोस्त, थोड़ी सी बात और कर लो, किससे संबंधित ही बता रहा हूं, ये कला से संबंधित बता रहा हूं दोस्तों। एक कला आती है सर तहनिशा, तहनिशा। एक आती है सर कोफ्तगिरी, एक आती है सर मीनाकारी, एक आती है सर कुंदन कला, एक आती है दोस्तों तबक वर्क, जिसे पन्नागिरी भी बोलते हैं सर, पन्नागिरी या तबक वर्क, ठीक है। एक आती है दोस्तों मुरादीबाद। ये क्या है मेरे दोस्त, ये सारी की सारी सर धातु की कलाएं हैं सर। किसकी कलाएं हैं सर? धातु की कलाएं हैं सारी की सारी, ध्यान रखिएगा। तहनिशा दोस्तों याद रखना अलवर व उदयपुर के क्षेत्र में किया जाता है सर, ठीक है। कोफ्तगिरी दोस्तों जयपुर और अलवर के क्षेत्र में किया जाएगा सर। मीनाकारी दोस्तों जयपुर की फेमस है। कुंदन कला अगर आपसे पूछी जाए तो जयपुर की फेमस है। तबक वर्क या पन्नागिरी पूछी जाए जयपुर की फेमस है। मुरादीबाद पूछी जाए जयपुर की। अब सुन तो लो सर, ये कला होती क्या क्या है। मुरादीबाद बोलते हैं दोस्तों पीतल पर कलाकारी होती है सर, पीतल के अनूठे बर्तनों पर होती है सर। तबक वर्क या पन्नागिरी दोस्तों हिरण की खाल पर सोने चांदी की तार कूट कूट के बनाई जाती है। कुंदन कला जयपुर की होगी, मीनाकारी जयपुर की होगी, कोफ्तगिरी सर जयपुर अलवर की होगी, तहनिशा सर अलवर उदयपुर की होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों अपने जो है कुछ मीनाकारी पढ़ा देता हूं मैं आपको, मीनाकारी के बारे में। तो सबसे पहला आएगा प्रश्न, मीनाकारी के जादूगर किसको बोलते हैं सर? कुदरत सिंह को बोलते हैं सर, ठीक है। मीनाकारी जो है वो सर कुछ जगह की आएगी, जैसे कि सर सोने पर मीनाकारी, चांदी पर मीनाकारी कहां की है, पीतल पर मीनाकारी कहां की है, सोने पे, चांदी पे, पीतल पे। नेक्स्ट उसके बाद में दोस्तों तांबे पर मीनाकारी काम की है, ठीक है। फिर उसके बाद में दोस्तों आएगी कागजी मीनाकारी। तो कागजी मीनाकारी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं बीकानेर की है, ठीक है। तांबे पर दोस्तों याद रखना भीलवाड़ा की है, पीतल पर सर जयपुर अलवर की है, चांदी पर नाथद्वारा की है, और सोने पर दोस्तों प्रतापगढ़ की थेवा कला हो जाएगी सर, ठीक है। अब मैं एक बात पूछूंगा आपसे, ठीक है। अब एक कला आती है सर जयपुर की फेमस है तारकशी, तारकशी। ये तारकशी कला डायरेक्ट पूछ ले कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। लेकिन सर यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तारकशी के जेवर कहां के प्रसिद्ध है, जेवर। तो जेवर दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद के सर, नाथ द्वारा राजसमंद के, ठीक है दोस्तों। और कलाएं ऐसी है जो कि आप पढ़ भी सकते हैं सर, क्योंकि सर उनको डायरेक्टली पढ़ना है सर कि कौन सी कला कहां से संबंधित है सर, ठीक है। ये भी देखिएगा तहनिशा कोफ्तगिरी मैंने एक साथ बना के दिया, कुछ आपके लिए स्ट्रगल किया है सर, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों एक कला बच जाती है, लास्ट है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री दोस्तों कहां की फेमस है, जयपुर की फेमस है। सीधा सीधा प्रश्न आएगा सर कहां की फेमस है, जयपुर की है। ब्लू पोट्री जो है सर कहां की थी, मूलतः पर्शिया की। अब सुनते रहना, पर्शिया की मूलतः थी सर, ठीक है। पर्शिया से आई सर ये लाहौर में, पर्शिया ईरान में पड़ता है सर। लाहौर से आई सर ये राजस्थान में। अब राजस्थान में लाने का काम किसने किया था, तो सर यहां पर नाम आता है मान सिंह प्रथम का। किसका नाम आता है, मान सिंह प्रथम जो है वो सर्वप्रथम लाया था सर। कौन लाया था, मान सिंह प्रथम जो है वो सर्वप्रथम कौन सी कला लेके आया था दोस्त, ब्लू पोट्री लेके आया था। कौन सी लेके आया था, ब्लू पोट्री लेके आया था। अब दोस्तों इसके बाद में इसको मूल रूप से लाया, इसके बाद में मूल रूप से राम सिंह प्रथम के काल में। किसके काल में, राम सिंह प्रथम के काल में। और दोस्तों बाद में आती है दोस्तों ये स्वर्ण काल की बात है। तो सर ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल जो आता है दोस्तों वो किसका काल आता है, राम सिंह सेकंड के काल में आती है सर। और राम सिंह सेकंड के काल में विकास खूब हुआ था सर इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं सर। एक आती है दोस्तों कृपाल सिंह द्वारा शुरू की गई कृपाल पोट्री। क्या खास है सर इसमें, 25 कलर यूज किया है भाई जी ने। कितने कलर यूज किए हैं, प्लस में नीला जो है वो मुख्य कलर है सर, ठीक है। तो सर ये कृपाल पोट्री में 25 कलर यूज किए हैं सर उसने, किसने, कृपाल सिंह शेखावत ने, कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। अब कृपाल सिंह शेखावत कहां के निवासी है सर, ये मऊ गांव के है मेरे दोस्त। कहां के निवासी है, मऊ गांव सीकर के रहने वाले कृपाल सिंह शेखावत को 1974 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या मिला था, पद्मश्री मिला था मेरे दोस्त। क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। ब्लू पोट्री के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो ब्लू पोट्री के कलाकार जो आते हैं सर, कलाकार तो स्वर्गीय नाथी भाई, स्वर्गीय नाथी भाई, पार्वती देवी राय का,
ठीक है, मीनाक्षी राठौड़, मीनाक्षी राठौड़, ठीक है। इसके अलावा सर हेमराज और सत्यनारायण सोलंकी, सत्यनारायण सोलंकी। ये जो है ना मेरे दोस्त, मैं आपको बता रही है मैंने, ये जो है मेन बातें आ गई सर ब्लू पोट्री के बारे में। क्लियर है क्या? आशा करता हूं मेरे दोस्त आपकी मोस्ट जो कलाएं है ना आपके दिमाग से एक बार जो है निकल चुकी है सर। एक बार मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सर और भी बहुत सारी कलाएं रहेगी सर, जिसमें अपने बात करते हैं जैसे कि गणगौर हो गई, बेवाण हो गई, कावड़ हो गई। ये कला सर डायरेक्ट याद रखो बस्सी चित्तौड़ की है। बेवाण को सर मिनिएचर वुडन टेम्पल बोलते हैं और सर कावड़ को चलता फिरता मंदिर बोलते हैं। कहां की है सर? बस्सी चित्तौड़ की है सर, सीधा सीधा फेमस है। तोरण जयपुर की प्रसिद्ध आ गई सर। तिपरने पात्रे सर जोधपुर के प्रसिद्ध आ गए। खांडे कहां के हैं? जोधपुर के। धातु की तलवारें सिरोही की सर, सिरोही को तलवारों का शहर कहा जाता है सर, ठीक है। खेल की सामग्रियां हनुमानगढ़ की है। शीशम के फर्नीचर सर कहां के? गंगानगर हनुमानगढ़ के, ठीक है। नकाशीदार फर्नीचर दोस्तों कहां के मिलेंगे आपको? किशनगढ़ के मिलेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, है ना। इसके बाद में नकाशीदार बाड़मेर के मिलेंगे, और जो प्रिंटेड फर्नीचर है दोस्तों, प्रिंटेड फर्नीचर है वो किशनगढ़ के मिलेंगे सर, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है सर। ब्लैक पोट्री कोटा की, डबल कट पोट्री अलवर की, डबल कट पोट्री अलवर की। टेरिकोटा शब्द आया था अभी एक बार के लिए, मैंने बोला टेरिकोटा सर मोलेला राजसमंद में। सुनहरी टेरिकोटा बीकानेर का है सर, सुनहरी टेरिकोटा पूछे तो बीकानेर का, लेकिन कागजी टेरिकोटा पूछे तो अलवर का। सुनहरी कहां का है? बीकानेर का। कागजी कहां का है सर? अलवर का। शाबाश, यहां तक सभी बच्चों का डन है क्या? वेरी गुड। तो यहां तक सभी बच्चों का डन क्लियर? मेरे दोस्त आप शेयर करो यार, क्लासेस शेयर नहीं करते। मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं आप सोच नहीं सकते। 2 घंटे का समय लगता है। मैं ये नहीं है भी सर आप तो जो है हम कह रहे हो भी सर मेहनत, आप देखो मेरा स्ट्रगल यार। सुबह 7 बजे से लगकर रात के 11 बजे तक, सुबह 7 बजे से लगकर रात के 11 बजे तक सर मेरा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना ही पढ़ाना, पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। तो ये मेहनत है मेरे दोस्त, जिसमें आपको मैं गुरु दक्षिणा के रूप में यही बोल रहा हूं भी आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। निस्वार्थ भावना से सर मेन पॉइंट लेके आपके सामने आ रहा हूं, और आगे भी सर ऐसी चीजें आती रहेगी जो कि सर एलडीसी, ईओआरओ, सूचना सहायक जितने भी पेपर होने वाले हैं सब में सर आपको जो है उसका फायदा मिलेगा दोस्तों। क्लियर है क्या? अकेला आपके साथ खड़ा हूं सर, बिल्कुल बिल्कुल ये अकेला हूं, क्योंकि सर दूसरा तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है सर जो काम कर रहा है, ठीक है। मैटर तैयार करना, बनाना, सब कुछ से मेरी सिरदर्दी है सर खुद की। चलो नेक्स्ट मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिएगा अजय जी के आपके साथ। पीडीएफ लेनी हो तो दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी हाल फिलहाल अभी ज्वाइन कर लो, अजय जी के अब लिख दो बिना स्पेस के। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिएगा अजय जी के आपके साथ। धन्यवाद।